अतीक चैप्टर से जुड़ा एक और गैंगस्टर का नाम, वो गैंगस्टर जिसके नाम से कांपता था उत्तर प्रदेश, जिसने मुख्यमंत्री की सुपारी लेकर तहलका मचाया। उस गैंगस्टर से था बमबाज गुड्डू मुस्लिम का रिश्ता। कौन है वो गैंगस्टर जिसे अतीक का भी बाप कहा जाता था? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश में गैंग वॉर और गैंगस्टर की चर्चाएं छिड़ गई। कहीं माफिया अतीक अहमद को सरेआम सड़क पर ठोक दिया जाता है, तो कहीं उसके बेटे असद को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराती है। माफियाओं के लिए जहन्नुम बनते जा रहे योगी के यूपी में अब एक और खतरनाक गैंगस्टर की चर्चाएं तेज हो गई हैं, जो जरायम की दुनिया में माफिया अतीक अहमद का भी बाप हुआ करता था और सीधे मुख्यमंत्री को मारने की सुपारी लेता था, जिसका नाम है श्री प्रकाश शुक्ला। पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम रहे गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला को जरायम की दुनिया में अतीक का भी बाप यूं ही नहीं कहा जाता। जो बमबाज गुड्डू मुस्लिम आज अतीक का खास बन गया है और उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही फरार चल रहा है, वो कभी श्री प्रकाश शुक्ला के लिए भी बम बनाने का काम करता था। लेकिन एक गेम टीचर के मर्डर के बाद 1999 में जब गुड्डू गिरफ्तार हुआ, तब जेल से निकलवाने में अतीक अहमद ने ही उसकी मदद की थी। इसलिए जेल से बाहर आने के बाद वो अतीक का गुर्गा बन गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अतीक से पहले जिस श्री प्रकाश शुक्ला के लिए बमबाज गुड्डू मुस्लिम काम करता था, वो कौन था और उसे जरायम की दुनिया में अतीक का भी बाप क्यों कहा जाता था? इस रिपोर्ट में देखिए दुर्दांत माफिया रहे श्री प्रकाश शुक्ला की क्राइम कुंडली। 90 का दशक आधे से ज्यादा बीत चुका था। देश और यूपी की सियासत बदल रही थी। तभी पूर्वांचल की पहचान में एक नई चीज जुड़ गई, बारूद की गंध और कारतूस का धुआं। अब तक कत्ल, हत्या, रंगदारी, फिरौती, अपहरण सबसे बड़ा धंधा बन चुका था। रेलवे की ठेकेदारी बड़ा मुद्दा था। गोरखपुर में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की दफ्तर होने की वजह से अपराध की असल जड़ गोरखपुर में ही जमी, जो समय के साथ बढ़ता रहा। प्रशासन घुटने के बल खड़ा हो चुका था, अपराधी बेखौफ हो चुके थे। पुलिसिया व्यवस्था इतनी लचर हो चली थी कि एक 24 साल के लड़के ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री के नाम से सुपारी तक ले ली। उस लड़के का नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला जिस धंधे में था, उस धंधे में जुबान की कोई कीमत नहीं थी। कीमत थी तो सिर्फ धंधे की और आपराधिक व्यवसाय को बढ़ाने की। गाली का जवाब गोली से और बोली का जवाब बंदूक से देने की उसकी आदत ने उत्तर प्रदेश में क्राइम की रफ्तार को ऐसी धार दी कि श्री प्रकाश शुक्ला के नाम ने उत्तर प्रदेश में क्राइम का तौर तरीका ही बदल कर रख दिया। आज गैंगस्टर के इस एपिसोड में बात करेंगे पूर्वांचल के उस डॉन का जिसने मुख्यमंत्री के नाम तक की सुपारी ले ली थी। उसका नाम है श्री प्रकाश शुक्ला। शुक्ला ने अपराध के सारे आयाम बदल कर रख दिए थे। क्राइम की दुनिया में बादशाहत पाने की सनक
उसके सिर पर सवार था। शुक्ला का पहला प्यार था AK-47, गर्लफ्रेंड उसने बाद में बनाई। बंदूक की नाल को साफ करते हुए शुक्ला हर दिन क्राइम की कहानी लिख रहा था। अब तक उसकी कहानी गोरखपुर से निकलकर लगभग दिल्ली तक आ गई। लखनऊ में उसके नाम पर सत्ता तक कांप रही थी। पांच साल की क्राइम कुंडली में शुक्ला के नाम इतनी बातें दर्ज थी कि उसके आसपास कोई भी नहीं फटकता था। उसे पकड़ने के लिए नए सिरे से तैयारी शुरू करनी पड़ी। और तो और तत्कालीन सीएम को STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स के गठन का आदेश देना पड़ा। गोरखपुर में एक शिक्षक के घर पैदा हुए शुक्ला के गैंगस्टर बनने की कहानी ऐसी है जिसके ऊपर फिल्म से लेकर वेब सीरीज तक बनी, लेकिन हर बार उसकी कहानी कुछ खुलासों से अधूरी ही रह गई। वैसे कहते हैं संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, मगर शुक्ला की असल संगत बनी उसके गैंगस्टर बन जाने के बाद। यह 1993 की बात है। शुक्ला की बहन को देखकर गोरखपुर में एक लड़के ने सीटी बजा दी। यह पहला मौका था जब पहलवानी के शौकीन शुक्ला ने अपराध के औजार को कसकर पकड़ा। शोहदे को मौत की नींद सुला दिया और भागकर चला गया बैंकॉक। जब लौटा तो उसकी एक ही ख्वाहिश थी, उसके नाम के आगे अपराध की दुनिया में कोई ना हो, और वो जब तक जिंदा रहा अपने मन की करता रहा। बैंकॉक की चकाचौंध से लौटकर श्री प्रकाश शुक्ला बिहार के सूरजभान के संपर्क में आ गया था। इसी दौर में लोग पूर्वांचल में वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी के नाम से कांपते थे, लेकिन शुक्ला ने तय किया कि उसके क्रिमिनल करियर में उसके नाम के आगे किसी का नाम नहीं होगा। जनवरी 1997 कोहरे में लिपटे लखनऊ शहर में अचानक ही गोलियों की आवाज से गर्मी पैदा हो गई। एक लॉटरी व्यवसायी की हत्या ने खौफ, डर और कुछ सवाल पैदा कर दिए। ये बस धमक भर थी। आगे शुक्ला ने पुलिस विभाग को मौतों की गिनती में लगा दिया। एक के बाद एक मर्डर की बातें सुनकर पूर्वांचल के छोटे मोटे और छुटवैये अपराधी पनाह मांगने लगे थे। शुक्ला लखनऊ में तांडव मचा रहा था। हत्या और अपहरण आए दिन की बात हो गई थी। कहते हैं शुक्ला के निशाने पर जो भी होता वो कहीं भी सुरक्षित नहीं था। घर, दफ्तर, पार्क, होटल, यहां तक कि अपनी कार में भी नहीं। शुक्ला का गैंग बहुत छोटा था, लेकिन वो मौत की घटना को शर्तिया अंजाम देने लगा था। अब बारी थी वीरेंद्र प्रताप शाही की। शुक्ला शौकीन था। अच्छा पहनने का शौक, अच्छा खाने का शौक। शौक की सूची बहुत लंबी थी, लेकिन उसका एक शौक ऐसा था जिसके सामने पुलिस भी सरेंडर कर चुकी थी। वो शौक था क्राइम करने का, और लगातार क्राइम करते करते शुक्ला ये संदेश देने की कोशिश करने लगा कि प्रदेश में उसने सरकार के समानांतर एक दूसरी सरकार स्थापित कर लिया है। फेल होते सरकारी सिस्टम के सामने शुक्ला नए अवतार में दिखने लगा था। गोरखपुर से जो शुरू हुआ वो लखनऊ को खून के रंग में रंग दिया था। करीब 400 लोगों के सामने श्री प्रकाश शुक्ला ने वीरेंद्र शाही को गोलियों से भून दिया। कहते हैं कि शुक्ला और उसके गैंग के लोगों ने इतनी गोली चलाई कि हड़कंप मच गया। वीरेंद्र शाही की मौत ने पूर्वांचल की क्राइम डायरी में नई रणनीति तैयार कर दी। श्री प्रकाश शुक्ला ने वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या के बाद एक संदेश देने की कोशिश की। रेलवे टेंडर को हथियाने में लगे गैंग पर इसका असर दिखने लगा। जिस टेंडर को हथियाने के लिए पहले लंबी लाइन लगी होती थी, अब वो लाइन खत्म हो चुकी थी। शुक्ला जिसे चाहे टेंडर दिलवाए और जिससे चाहे टेंडर वापस ले ले। फिर एक लखनऊ के बिल्डर को उठाकर उसके परिवार वालों से लगभग 2 करोड़ रुपए वसूले गए।
इसके बाद लखनऊ के ही एक होटल में घुसकर शुक्ला और उसके साथियों ने इतनी गोली चलाई कि पास में ही बने विधानसभा तक इसकी आवाज सुनाई पड़ी। लखनऊ फिर से दहल गया। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, 23-24 साल की उम्र में शुक्ला का गैंग कोलकाता से लेकर दार्जिलिंग और भी कई शहरों को टारगेट पर रखने लगा था। कहते हैं कि क्राइम की आड़ में कारोबार करने के लिए हथियार और हाथ दोनों मजबूत होने चाहिए। शुक्ला के साथ बिहार वाले सूरजभान का हाथ था। शुक्ला अब राज्य की सीमा को पार कर चुका था। इस बार उसने पटना में गोली चलाई। तत्कालीन बिहार सरकार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद के सीने में इतनी गोलियां उतार दी कि अस्पताल ले जाने तक का वक्त नहीं बचा। श्री प्रकाश शुक्ला की उलटी गिनती तब शुरू हुई जब उसने यूपी के तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह के नाम की सुपारी ले ली। राज्य की गद्दी पर बैठे सरकार के सामने संकट बहुत बड़ा था और इसी संकट से पार पाने के लिए उस वक्त एसटीएफ का गठन हुआ। यह अलग बात है कि इन तमाम बातों से बेखौफ होकर श्री प्रकाश शुक्ला वो सब कुछ कर रहा था जो उसके मन में आ रहा था। शुक्ला के दिलों में सैकड़ों लोगों के लिए नफरत थी। उसके दिल में मोहब्बत थी तो सिर्फ एक लड़की के लिए, जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था। कहते हैं कि पूर्वांचल का वो इकलौता गैंगस्टर था जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ भी कर सकता था। आखिर में यही मोहब्बत शुक्ला के लिए जाल बना और जान पर बनाई। हालांकि पुलिस शुक्ला को पकड़ती तो तब जब उसकी कोई तस्वीर हो। शुक्ला की एक तस्वीर के लिए पुलिस सालों तक भागती रही। उसे पकड़ पाना अब भी दूर की कौड़ी थी। देर ही सही शुक्ला की एक तस्वीर सार्वजनिक हुई, लेकिन यह सब आसान काम नहीं था। शुक्ला की तस्वीर सार्वजनिक होने की कहानी भी बड़ी फिल्मी है। दरअसल शुक्ला इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा था क्योंकि उसकी अब तक कोई तस्वीर न एसटीएफ के पास थी, न यूपी पुलिस के पास थी। लेकिन पुलिस लगातार कोशिश में थी कि उसकी तस्वीर किसी तरह उसे मिल जाए। इसी कड़ी में पुलिस को पता लगा कि शुक्ला एक रिश्तेदार के यहाँ लखनऊ में आया हुआ है। पुलिस तुरंत उस रिश्तेदार के यहाँ पहुंची। छानबीन में एक तस्वीर में शुक्ला नजर आ गया, लेकिन समस्या ये थी कि रिश्तेदार बहुत डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था शुक्ला उन्हें गोली मार देगा। उन्हें अपनी जान की बहुत परवाह थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें भरोसा दिया कि शुक्ला उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और ये बात सच भी साबित हुई। आखिर तक शुक्ला को यह पता नहीं चल सका कि उसकी तस्वीर कहां से रिलीज हुई। श्री प्रकाश शुक्ला के एक रिश्तेदार के यहां से उसकी एक तस्वीर मिली। ग्रुप फोटो में से उसकी तस्वीर अलग की गई, फिर उस तस्वीर की कलर तस्वीर निकाली गई। तस्वीर मिलने की कहानी को छिपाने के लिए पुलिस ने उसकी उस तस्वीर को सुनील शेट्टी की तस्वीर के साथ जोड़ दिया, जिसे बाद में लखनऊ के एकमात्र कलर फोटो स्टूडियो से प्रिंट कराया गया। तस्वीर सामने आने के बाद कुछ वक्त के लिए शुक्ला शांत पड़ गया, लेकिन अखबारों में शुक्ला की सारी शैतानी छपने लगी। हिंदी अखबार में भी और अंग्रेजी अखबार में भी। हिंदी तो वो समझ लेता था, लेकिन अंग्रेजी अखबार पढ़ने में उसे दिक्कत होती थी। इसके लिए शुक्ला ने एक लड़के को रखा था। अब अंग्रेजी अखबार में भी शुक्ला को लेकर खबरें छपने लगी थी, जिसको लेकर शुक्ला बड़ा एक्साइटेड रहने लगा। लेकिन उसकी समस्या यह थी कि उसे अंग्रेजी पढ़नी बिल्कुल भी नहीं आती थी। लेकिन उसने इसका भी समाधान ढूंढ लिया। उसने एक अंग्रेजी जानने वाले लड़के को नौकरी पर रख लिया, जिसका काम होता था सुबह सुबह शुक्ला को फोन करना और अंग्रेजी अखबार की खबरों को पूरी इत्मीनान के साथ बताना। कहते हैं कि अपराध की दुनिया में दोस्त कोई तब तक ही रहता है जब तक मतलब का खेल हो। श्री प्रकाश शुक्ला के साथ ऐसा ही हुआ। एक दिन सूरजभान चाहने लगा कि अब शुक्ला का हिसाब किताब जरूरी हो गया है। इधर शौकीन शुक्ला एक साथ 14 सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहा था और उसका तरीका इतना नायाब था कि टेलीकॉम के जानकार भी गच्चा खा गए। कहते हैं कि उस वक्त भारत के पड़ोसी देशों में भी वो ग्रुप कॉल करता था। इसी के साथ साथ शुक्ला हर दिन अपनी लोकेशन बदल रहा था। लखनऊ उसके लिए अच्छा और सुरक्षित ठिकाना बन गया था। अपराध के दम पर श्री प्रकाश शुक्ला जो कुछ भी कमाता था उसे सूरजभान के पास
रख देता था। अपराध उत्तर प्रदेश में और व्यापार नेपाल में। कहते हैं कि सूरजभान और श्री प्रकाश शुक्ला का एक होटल नेपाल में भी हुआ करता था। ये तमाम ऐसी बातें थी जिससे सूरजभान को लगता था कि श्री प्रकाश शुक्ला अगर उसकी राहों से हट जाए तो सब कुछ उसका हो जाएगा। लेकिन शुक्ला था कि एक एक कदम फूंक कर रखता था। एसटीएफ की कार्रवाई तेज होने लगी थी। शुक्ला के हर एक कदम पर नजर थी। उसके कॉल, उसके लोकेशन, हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखी जा रही थी। पुलिस के हाथ उसका कांटेक्ट नंबर भी लग गया। शुक्ला को अंदाजा था कि वो घिर रहा है, लेकिन हर बार की तरह ना वो डर रहा था और ना ही अपराध को कम कर रहा था। सब कुछ वैसे ही चल रहा था जिस बात के लिए शुक्ला की पहचान थी। कहते हैं ना, इंसान का जब वक्त आता है तो वो गलतियों पर गलतियां करने लगता है। कुछ ऐसा ही शुक्ला के साथ भी हुआ। दरअसल शुक्ला के पास 14 सिम कार्ड थे, लेकिन जब उसका अंत नज़दीक आया तो वो सिर्फ एक सिम कार्ड यूज़ कर रहा था, जिससे पुलिस और एसटीएफ को उसे ट्रेस करने में आसानी हो गई। शुक्ला एक साथ दो जाल में फंस रहा था। एक तो एसटीएफ जाल बिछा रही थी और दूसरी तरफ गोरखपुर की एक लड़की के साथ मोहब्बत भी उसके लिए काल बनने लगी। हर दिन वो अपनी प्रेमिका को कॉल करता था और हर दिन उसके कॉल को ट्रैक करने में पुलिस को मदद मिल रही थी। अब शुक्ला का खेल खत्म होने वाला था। पुलिस, प्रशासन, सिस्टम और सरकार को कई साल तक छकाने के बाद शुक्ला बुरी तरह से फंस गया। एक कॉल रिकॉर्ड में उसके दिल्ली में होने की सूचना ने शुक्ला को मौत के करीब धकेल दिया। एसटीएफ की टीम ने इस मौके को कसकर पकड़ा। ये बात है 22 सितंबर 1998 की। श्री प्रकाश शुक्ला चारों तरफ से एसटीएफ से घिर चुका था। वो अपनी नकली नंबर की कार में बैठकर भागने की कोशिश में था, लेकिन इस बार एसटीएफ की तैयारी बहुत बड़ी थी और शुक्ला की किस्मत बहुत ज्यादा खराब। कहा जाता है कि अगर उसके पास AK-47 होता तो वो जिंदा बच जाता, लेकिन वो तो आपने सुना ही होगा कि मौत तो बहाने लेकर आती है और शुक्ला मारा गया। रंगदारी, रंगबाजी, गोली और बंदूक तब तक ही चलती है जब तक पुलिस कमजोर हो, वरना शुक्ला की कहानी पहले ही खत्म हो जाती। थोड़ी देर जरूर हुई, लेकिन शुक्ला की मौत के बाद तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह ने चैन की सांस ली और शुक्ला को गिरा देने वाली टीम को इनाम से नवाजा गया।